नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। रीजनिंग की जो हमारी क्लासेस चल रही है उसके अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है यम के अनुपात 169/121 समानुपात GH। उसके बाद हमसे पूछा गया कि कौन सी संख्या आएगी। ये रीजनिंग का है, 2019 में प्रश्न पूछे गए थे तो हमें फटाफट देखना पड़ेगा। आप देखेंगे यम कहाँ पे आ रहा है और के कहाँ पे आ रहा है और इनका अनुपात क्या बन रहा है। आप देखिए फटाफट लिख के। अब आप देखेंगे यम कितने नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पर यम आ रहा है और क्या हो जा रहा है 169। अब देखेंगे के कितने नंबर पर आ रहा है 11 नंबर पर आ रहा है और इसका क्या हो जा रहा है 121। अब हमें पता चल गया है कि ये 11 है, 11 का वर्ग 121 हो गया, 13 का वर्ग कितना हो गया 169 हो गया। अब हम देखेंगे GH का वर्ग कितना हो जाएगा। तो G देखिए कहाँ पे है, ये 10 पे आ जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। नीचे क्या है H है, H चौथे नंबर पर है, देखिए 8वें नंबर पर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 का वर्ग 64 आ जाएगा। ये आंसर जो दिया था 100/64 ये हमारा सही हो जाएगा। जो आंसर दिया था हमारा 100/64 वो सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है रीजनिंग के, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस एक श्रृंखला को, एक सीरीज को ये फॉलो करते हैं। हमारी क्लासेस भी चल रही है रीजनिंग की, जो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एंड तक जाएंगे। उसमें सभी चैप्टर्स जहाँ से कुछ भी पूछा गया होगा वो सब कुछ हम सॉल्व करेंगे। अभी हमारी क्लॉक की क्लासेस चल रही है। तो दूसरा प्रश्न है ए बी की बहन है। तो ए संबंध है, बी की बहन है। ये भाई बहन भी हो सकते हैं और बहन बहन भी हो सकते हैं। ए जो है वो बी की बहन है, तो आप इनको ऐसे मान सकते हैं भाई बहन है ये। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। सी जो है बी की माँ है। सी क्या है, ये माँ है। बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी, दोनों की माँ होगी। आगे पढ़िए। डी सी का पिता है। डी है किसका पिता है, सी का। इसको आप नोट कर लीजिए ऐसे, सी का पिता है। ई जो है डी की माँ है, इसको आप बना लीजिए। ये क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया है, ए से डी कैसे संबंधित है। जो ए है ये डी से कैसे संबंधित है। तो जो ऑप्शन आपके दिए हुए थे भाई बहन, दादा दादी और पौत्री, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये तो भाई बहन हो गए या भाई बहन हो गए, इनकी माँ दोनों की सेम माँ हो गई। अब इनके ये क्या हो गए, नाना या नानी का ऑप्शन में नहीं दिया था तो ये क्या हो जाएंगे दादा। ये क्या हो जाएंगे दादा। और ये क्या हो जाएगी पौत्री। ऑप्शन में क्या दिया था पौत्री, तो पौत्री आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पौत्री आंसर सही हो जाएगा। ये नाना भी हो सकते थे लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में क्या दिया था पौत्री, तो हम ऑप्शन के हिसाब से ही चलेंगे। इसको हटा रहा हूं, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। अब ये कह रहा है अगला प्रश्न देखिए आप। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, एक छोटा सा प्लस का निशान बना लीजिए ऐसे। इसमें दिशाएं लिख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ऐसे लिख लीजिए।
इसके बाद अब आप देखिए, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। मान लिए इस स्थान पे है वो, कितना चला, 40 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यहां तक क्लियर है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर, अब उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ है, उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है, 20 किलोमीटर। देखिए 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। अब वो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये दाहिना हाथ है और ये कौन सा हाथ है, बायां। जो आपका राइट हैंड है वो कौन सा हो जाएगा, दाहिना हाथ। लेफ्ट हैंड कौन सा हो जाएगा, बायां हाथ। घड़ी की दिशा में आप जब घूमेंगे तो दाहिना हाथ हो जाएगा और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे तो बायां हाथ हो जाएगा। अभी किधर जा रहा है, बाएं मुड़ करके, अर्थात इस दिशा में चलेगा। कितना, देखिए 20 किलोमीटर जाता है। यहां तक क्लियर है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, आपसे क्या पूछा है, ये दूरी पूछी है। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए आपको पता है 20 किलोमीटर है, इसको आप यहां से जोड़ लेंगे। ये जब यहां 20 किलोमीटर चला है तो यहां भी 20-20 दो हिस्सों में हो जाएगा, ये 20 और ये 20। अब आपको दो दूरियां पता हो गई, एक तो ये दूरी आपको पता हो गई 20 किलोमीटर थी, ये 20 किलोमीटर हो गई। ये भी पता है 40 थी और ऊपर 20 है, तो नीचे 20 कट जाएगा जब हाफ करेंगे हम इसका, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 और 20। अब हम इसको क्या देखेंगे, ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें ये भुजा पता करनी है। अगर हमें ये दूरी पता चल जाएगी कि वो यहाँ पे है और यहाँ से उसकी प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से वो कितनी दूर है। अब आपको पता है अच्छी तरीके से, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर कर दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा लॉन्ग में न जाते हुए इसको क्या करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ क्या कर दीजिए, ये 400 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 800। यहाँ के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 400, 20 बाहर आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20 बराबर 400 होता है। तो क्या होगा, 20 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के बराबर 20 रूट 2। अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितना दूर है, 20 करने में 2। देखिए ये इतनी दूर है, ये आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। एक बार फिर से बताता हूं आपको। देखिए वो अपने किधर चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। किधर चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, जहां से उसने यात्रा स्टार्ट की। 40 किलोमीटर किधर गया, पूर्व दिशा की ओर गया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है। ये कितना चला, 20 किलोमीटर। फिर वो किधर, बाएं मुड़ा और कितना चला, 20 किलोमीटर। अब उससे पूछ लिया कि अपने इस स्थान से प्रारंभिक बिंदु तक कितनी दूरी पे है। अब देखेंगे कितनी दूरी पे है, तो हमें ये भुजा पता थी कितना है, 20। ये कितनी हो जाएगी, 20, और हम इसको जब ऊपर से हाफ करेंगे तो ये भी 20-20 में बढ़ जाएगी। तो इसको हम क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। ये देखो बन जाएगा। तो हम इसे त्रिभुज को अलग कर लेंगे, 20, 20 और ये हमें पता नहीं है। उसके बाद हम अपने सूत्र से इसको लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, चैनल सब्सक्राइब कर लें फटाफट। रीजनिंग की डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं, बाल विकास की क्लासेस मिल रही हैं आपको, हिंदी की क्लासेस मिल रही हैं लगातार, ईवीएस की, सभी सब्जेक्ट की आपको, यूपी टेट और सुपर टेट की क्या है, क्लासेस लगातार मिल रही हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 256 को क्या लिखा है, 256 को क्या लिखा है, यू आर गुड। 637 को क्या लिखा है, बी आर बेड। देखिए बी आर बेड। उसके बाद 358 को क्या लिखा है, गुड एंड बेड।
क्या लिखा है? गुड एंड बैड। अब आपसे पूछा गया है इसमें एंड के लिए, एंड के लिए किस संख्या का प्रयोग हुआ है? आप इसको यहां पे एंड लिख लीजिए। किस संख्या का प्रयोग हुआ है? अब आप देखेंगे यहां पे क्या कॉमन है। देखिए इन शब्दों में क्या कॉमन है? आर कॉमन है, अब देखिए संख्याओं में क्या संख्या कॉमन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस शब्द के लिए कॉमन शब्द यूज हुआ है। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप पहले देखिए कौन सा शब्द दोनों में मैच हो रहा है। देखिए यू इसमें नहीं है, गुड इसमें नहीं है ना, बी इसमें नहीं है, बैड इसमें नहीं है, कॉमन क्या है? आर। अब इसमें देखेंगे इन दो पदों में संख्या कौन सी कॉमन है। अब आप देखेंगे 6 इसमें कॉमन है, 6 इसमें कॉमन है। तो हम क्या क्लियर हो गए? आर के लिए हमने किसका यूज किया है? 6 का यूज किया है। आर के लिए किसका यूज किया है? 6 का यूज किया है। अब आप देखिए इसको मैच करिए। पहले में क्या है? यू आर गुड। लास्ट वाले में क्या है? गुड एंड बैड। इसमें देखिए क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, और यहां क्या कॉमन है? गुड। ये देखिए कॉमन है, ये यहां क्या कॉमन है? 5 कॉमन हो गया। देखिए क्या कॉमन हुआ? इसमें 5 कॉमन हो गया। अब देखिए इन दोनों में कौन सा शब्द मैच कर रहा है? बेड मैच कर रहा है। ये देखिए ये मैच कर रहा है। अब इन दोनों में देखिए संख्या कौन सी मैच कर रही है? 3। अब आप देख लेंगे सिर्फ एंड ही बचा है, और क्या बचा है? 8। तो एंड के लिए क्या प्रयोग हुआ है? 8 संख्या का प्रयोग हुआ है। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। इसको दोबारा से समझाऊं? चलिए दोबारा से इसको एक बार समझाता हूं। बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना, क्या है? कॉमन ढूंढ लेने हैं, अपने आप आपका जो सही आंसर है वो सामने आ जाएगा। देखिए फिर से देखिए 2 5 6 को क्या लिखा है? यू आर गुड। क्या लिखा है? यू आर गुड। 6 3 7 को क्या लिखा है? बी आर बेड। 3 5 8 को क्या लिखा है? देखिए गुड एंड बेड। और आपसे पूछा एंड जो शब्द है इसके लिए किस संख्या का प्रयोग हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों वाक्यों में देखेंगे कौन सा शब्द कॉमन है, कौन सा अक्षर कॉमन है। आर दोनों में कॉमन है। अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। 6 कॉमन है दोनों में। देखिए तो हमें पता चल गया आर के लिए क्या यूज हो रहा है? 6 का यूज हो रहा है। अब हम इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। देखिए दोनों में बेड कॉमन है। अब संख्या देखेंगे कौन कौन सी कॉमन है? 3 और 3 कॉमन है। अब पहले और तीसरे में देखेंगे क्या कॉमन है? गुड इसमें है, इसमें भी गुड है। देखिए अब संख्या पहले और इसमें कौन सी कॉमन है? 5। तो यहां भी क्या हो जाएगी? 5। अब आप देखेंगे अगर 8 किसके लिए प्रयोग हो जाएगा? एंड के लिए। और कुछ पूछा जाएगा बी के लिए क्या प्रयोग होगा? तो बी के लिए 7, यू के लिए 2। एक एक क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। चलिए नोट कर लीजिए आप, अगला प्रश्न नोट करवाता हूं मैं। फिर नोट कर लीजिए आप लोग इसको फटाफट। आर, ये अंतिम प्रश्न है। इस अंतिम प्रश्न में बोला गया है किसी संकेत भाषा में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, तो उसी संकेत भाषा में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा। अब आप देखिए इन शब्दों को पहले लिख के देखिए एक बार। FORGE, इससे क्या शब्द बनाया इन्होंने? FP
TJI। अब आप देखिए ये सेम है, F से F सेम है, 0 वृद्धि हुई है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, CULPRIT। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, C को सेम लिख लेंगे, C में कोई चेंजेस नहीं होगा। उसे देखेंगे कितना चेंज हुआ है, तो आप देखेंगे MNOP, तो कितना हुआ, O और P में +1 हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, U है, तो +1 करके लिखिए, क्या हो जाएगा B। अब यहाँ देखिए R है, R से T में कितना वृद्धि हुई है, यस T 2 की वृद्धि हुई है। अब आप देखिए L से 2 की वृद्धि कीजिए, क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब देखिए आपको यहीं पे ये मिल जाएगा CBN, और देखिए किसी में नहीं है, CBM ये गलत हो जाएगा, CXD ये गलत हो जाएगा, CS ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आपको आंसर मिल गया है। आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा रहा आज का सेशन, कैसे लगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कहीं से कुछ भी पूछेगा एग्जामिनर तो उसके लिए मैं पूरी की पूरी रीजनिंग आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, क्लास वाई क्लास, टॉपिक वाई टॉपिक, एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपको। जब आप बैठेंगे तो आपको रीजनिंग से 5 में से 1 भी नंबर नहीं कटेगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, एक सवाल तो बनता है सरकार से। लास्ट भर्ती 2019 में हुई थी, 2026 तक 7 साल में क्या कोई टीचर रिटायर नहीं हुआ, क्या कोई वैकेंसी नहीं बनी? अब सरकार को शर्म आनी चाहिए, आंदोलन करना पड़ेगा, अन्यथा भर्ती नहीं आएगी। जय हिंद जय भारत।